मैकबेथ के चरित्र को नायक या खलनायक के रूप में उचित ठहराएं। 1. परिचय। 2. विचेस की भविष्यवाणी के साथ मैकबेथ की बोल्डिंग महत्वाकांक्षा। 3. लेडी मैकबेथ की उकसाने। 4. सच्चाई के अनुभव मैकबेथ डुबा रहा। 5. निष्कर्ष। सूचना: विलियम शेक्सपियर के नायकों के दायरे में हेमलेट, ओथेलो और किंग लियर के अलावा एक नायक जो बेमिसाल खड़ा है। मैकबेथ नाटक में मैकबेथ के अलावा और कोई नहीं है। एक नायक के रूप में वे साहस, वीर शक्ति, वीरता और काव्यात्मक गुण में उत्कृष्ट है। नायक ने निर्दोषों की हत्या करके मानव जाति की दया को बंद कर दिया। इस तरह अपने नाम के बाद विलेन का टाइटल जोड़ गया। विल्सन नाइट ने द व्हील ऑफ फायर में मैकबेथ को बुराई का सर्वनाश कहा। राइट रे वॉकर ने कहा है कि यदि हेमलेट एक अनैतिक समाज में एक नैतिक व्यक्ति का अध्ययन है, तो मैकबेथ एक नैतिक समाज के अनैतिक व्यक्ति का अध्ययन है। चुड़ैलों की भविष्यवाणी की साथ मैकबेथ की उच्च महत्वाकांक्षा। पहले ही दृश्य में चुड़ैलों की भविष्यवाणी होती है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। यह वही है जो मैकबेथ नाटक की असली सच्चाई है। चुड़ैलों की जैसे मैकबेथ भी कहती है, स्मूथ फाउल एंड फेयर है कोलन आई हैवंट सीन। मैकबेथ और बैंकों को चुड़ैलें दिखाई देती हैं और मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर और द किंग ऑफ स्कॉटलैंड के सम्मान से नवाजा जाएगा। यह स्पष्ट है कि चुड़ैलों ने उसके दिमाग में महत्वाकांक्षा के बीज की सफलतापूर्वक योजना बनाई है, जो बाद में लेडी मैकबेथ की प्रेरणा के साथ मैकबेथ की अपनी उच्च महत्वाकांक्षा के साथ अपराध के पेड़ में विकसित होती है। दुश्मनों को मारने के लिए कप्तान मैकबेथ को वेलोर्स मिनियंस कहता है और उसे बेलनस ब्रिदिग्रूम से बुलाता है, लेकिन जल्द ही निष्पक्ष मैकबेथ अपराध की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। मैकबेथ का सूरज की तरह चमकता हुआ चरित्र अपराध के काले बादल में डूब जाता है। लेडी मैकबेथ की उकसाने। लेडी मैकबेथ अपने पति के दयालु स्वभाव के बारे में जागरूक होने के कारण प्रेरणा देने लगती है और उन पर आरोप लगाया, Was the hope drunk, where in your dressed yourself, hath it slept since? मैकबेथ के महल में एक दिन बिताने का डंकन का निर्णय मैकबेथ को मौका देता है स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठने का। इसे सुनहरा अवसर मानते हुए लेडी मैकबेथ मैकबेथ को डंकन को मारकर अपना रास्ता साफ करने के लिए उकसाती है। अंतरात्मा मैकबेथ को ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। उनका मन उसको कहती है, स्टार्स हाइड योर फायर्स। यह स्पष्ट करता है कि मैकबेथ पहली बार चुड़ैलों और उसकी पत्नी के उकसाने से इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ ने एक एक करके बैंक को, लेडी मैकडफ और उसके बेटे को मार डाला। धीरे धीरे वह नाम, प्रसिद्धि और यश के चरम से नीचे गिरता है और अपराध की सागर में डूब जाता है। मैकबेथ ने जाना जीवन का असली मतलब। एक बार मैकबेथ की हत्या लीला शुरू होने के बाद वह एक धीमा लेकिन लगातार कठोर अपराधी बन जाता है, जबकि विडंबना यह है कि लेडी मैकबेथ पहले शक्तिशाली थी, बाद में लगभग पागल हो गई और अंत में मर गई। अपनी पत्नी के प्रति मैकबेथ की प्रतिक्रिया बहुत ही आश्चर्यजनक थी। मैकबेथ कहती है उसे इसके बाद मर जाना चाहिए था। हालांकि मैकबेथ अपने मधुर और काव्यात्मक भाषण के साथ वीरता, साहस और दर्शन के साथ पाठकों के मन में जगह पाने में सफल रहा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मैकबेथ के मुख से एकांत के रूप में एक बहुत ही दार्शनिक भाषण निकालती है, कल और कल और कल, दिन ब दिन इस सुंदर गति में रेंगता रहता है, रिकॉर्ड किए गए समय के अंतिम शब्दांश तक। तथाकथित मूल्यवान लेकिन खोखले जीवन के मूल्य को समझने के बाद मैकबेथ के काव्य भाषण का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा तब प्रवाहित होता है जब वह जीवन की बात करता है। बाहर बाहर संक्षिप्त मोमबत्ती जीवन है पर एक चलती हुई छाया। यह एक कहानी है, एक मूर्ख द्वारा कहा गया, ध्वनि और रोष से भरा हुआ कुछ भी नहीं दर्शाता है। सिद्धांत: मैकबेथ की भव्यता और उदात्तता मार्शल आर्ट और संक्षिप्तता में भी निहित है। वह किसी से भी लड़ सकता है, सभी के साथ सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास के साथ, लेकिन उसकी विशाल महत्वाकांक्षा और चुड़ैलों की भविष्यवाणी शाप में बदल गई और अंततः बिना साहस, आत्मविश्वास और काव्य भाषण के ब्रह्मांड को साझा करते हुए शाश्वत नींद में चली जाती है। इसलिए मैकबेथ को केवल खलनायक के रूप में मानना अन्याय होगा, क्योंकि वे उससे कहीं अधिक है। वह खलनायक और नायक दोनों है और यही उसकी विशिष्टता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If the video is helpful, then subscribe the channel and press the bell icon button with all option for more helpful videos. Also never forget share and like. Have a good day.